वंदामी अय्या जी। साधु सुखीन तो। अय्या जी, महादान कैसे दिया जाता है? जी। महादान क्या होता है ये समझिए। महादान होता है महान ऐसा दान। तो महान दान क्या होता है? महान दान होता है कि कम से कम 7 दिवस तक तो हमको निरंतर दान देना है, क्योंकि ये जो दान की परंपरा होती है वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 7 दिवस दिया जाता है। पनीत दान दिया जाता है। जैसे दान के 3 भाग होते हैं, प्रकार होते हैं। एक होता है पनीत, जिसे हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ। अच्छा तरीके से किया, तैयार किया हुआ, अच्छा सजाया हुआ, ये दान। दूसरा होता है मध्यम। मध्यम यानी वो चीजों को दान देना जो कोई जो हमें पसंद है ना, हमें पसंद है इस प्रकार से दान देना, उसे कहा जाता है मध्यम प्रकार का दान। यानी उसकी जो स्तर होता है प्रणित दान से कम होता है। तीसरा दान होता है हीन दान। यानी हमें पसंद नहीं है, बस हमारे पास में रखी हुई है, ऐसी ही वस्तु है, तो उसे दान देना। तो ये जो दान होता है उसे हीन भावना से, यानी मन में उतने प्रकार से दृढ़ संकल्प नहीं है, केवल देने के लिए दे रहे हैं, सांसारिक उद्देश्य के लिए जो दे रहे हैं, उसे कहा जाता है हीन दान। उससे ऊंचा जो होता है हम कहते हैं मध्यम मध्यम दान। और उससे ऊंचा जो होता है पनित दान। तो पनित दान यानी श्रेष्ठ दान, अपने हाथों से दिया हुआ दान, श्रद्धा युक्त चित्त से दिया हुआ दान। तो ऐसा दान हमें देना चाहिए। फिर दान देते समय और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम दान किसे दे रहे हैं। तो दान अगर हम उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो व्यक्ति वीतरागी, वीत लोभी और वीत मोही है, उसे दान देने से महापुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद है जैसे हम संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सत्व है वो है महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध। उन्हें दान देने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है, कल्पोतक पुण्य मिलता है। उसके बाद पच्चेक बुद्ध, उसके बाद अरहंत सत्व, उसके बाद अनागामी सत्व, सकदागामी सत्व, सोतापन्न सत्व। उसके बाद में शीलवान जो सत्व है उन सत्वों को दान देने से होता है। फिर मनुष्य को, और फिर उसके बाद में तिरच्छान जो के प्राणी है उनको दान देने से। तो अगर हमें महादान देना है तो महादान अगर हम सोच रहे तो ऐसा ही दान देना चाहिए जिसमें हमारा कोई भी ऐसा सांसारिक उद्देश्य नहीं हो कि ये दान मेरे लिए है। दान देते समय चित्त की चेतना ऐसी हुई कि मेरा दान सामने वाले के लिए जो वितरागी, वितलोभी और वितमोही बनने के लिए सहायक हो जाए। उसको जैसे धम्म और विनय के अनुसार पालन कर रहा है, उसको उसकी बढ़ोतरी में बढ़ाने के लिए ये जो दान है वो लाभकारी हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो दान क्या होता है, सही अर्थ में उसके दान का फल ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा के साथ में किसी भी प्रकार से अपने लिए संकुचित नहीं करके दूसरे के लिए हितकारक होने के लिए ऐसा जो दान है उसे महादान कहते हैं। निरंतर कम से कम 7 दिवस तक देने वाले दान को महादान कहते हैं। और साथ साथ में अपने हाथों से बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से, और उसके हम कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का दूसरा उद्देश्य नहीं रख के जो दान दिया जाता है उसे महादान कहते हैं। बहुत प्रणीत ऐसे वस्तुओं का दान, उपयोगी ऐसे वस्तुओं का दान जो उनको उपयोगी है वैसे दान देना। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रख के महादान कहलाता है। और कोई प्रश्न है? वंदा में अय्या जी। बिल्कुल। मुझे ये पूछना है कि जब हम लोग दान देते हैं, दान देते हम्म। वक्त हमें क्या बोलना चाहिए? मतलब मैं बहुत नील रहती हूँ और मैं बस दान दे, अभी जैसे मैंने ये वर्षवास में मैंने प्रण लिया है कि मैं 3 महीने संघ को दान दूँ। मेरा रोज 10 रुपए 20 रुपए अलग अलग घंटे जी को दान दे रही हूँ। मतलब एक संदेश जी को और एक बुद्ध रश्मि को अभी फिलहाल। तो मुझे ये पूछना था कि मैं बस नील होकर मैं दान दे देती हूँ, मतलब अच्छा लगता है बस। तो हमें क्या बोलना चाहिए जब हम लोग दान देते हैं कि मैं। हम्म। जैसे हम दान देते हैं, उपासक उपासिकाएं दान देते हैं, तो दान देते समय क्या संकल्प करना चाहिए? जब दान देते हुए ये आप कभी मत सोचिए कि मैं इन भिक्षु संघ को दे रही हूँ या इन भिक्षुणी संघ को दे रही हूँ। कभी भी ये मन में चित्त में नहीं रहना चाहिए। चित्त में ऐसे रहना चाहिए कि अभी तक जितने भी जो संघ हुए हैं, है ना, तो अभी तक जितने भी संघ हुए हैं उसमें तो आर्य पुगल भी थे।
तो उन संघ को मैं पहले सबसे पहले वंदन करती हूँ। बहुत ज़रूरी है, उनका स्मरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सा एक स्मरण करके और दे रहे हैं, जिन संघों को दान उनको स्मरण करके जो वर्तमान में संघ है, भविष्य में मेरे निर्वाण प्राप्ति तक जितना भी संघ होने वाले हैं, उन संघों को स्मरण करना है। वे मन की चित्त की जो चेतना है बहुत श्रद्धा से रखनी है और श्रद्धा से रखते हुए ये जो दान दे रहे हैं वो सामने वाले जिन्हें मैं दे रही हूँ उनके ही शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए और मेरे भी शील समाधि प्रज्ञा बढ़ाने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए ये जो दान है वो सहायभूत हो जाए और इस मेरे पुण्य में सभी लोगों के सभी जो सत्व है वो सत्व भी शामिल हो जाए, इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए। अगर हम ऐसा संकल्प करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि हम महासंघों को भी याद कर रहे हैं और अब श्रद्धा युक्त चित्त से भी हम दान और साथ-साथ में इस दान पुण्य के आधार पर सामने वाले का भी भला हो और हमारा भी भला हो, यानी उन्हें भी निर्वाण की प्राप्ति हो, हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो। इस प्रकार से ये जो संकल्प करके ये जो पुण्य है सभी को वितरित करते हैं। तो इस प्रकार से ही ह कोई उपासक और उपासिका को दान देना चाहिए, तब वो महापुण्य होता है।